देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का लेक्चर 4 ला रहे हैं। तो लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 3 से ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हम लोग उसी सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला को कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ सवाल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी सवाल को आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जितने भी सवाल आज हैं वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाले फार्मूला से ही बनेंगे और उसी से रिलेटेड सवाल है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है और ऐसा नहीं कि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सवाल नहीं बनेंगे, बहुत ही इजी वे में बनेंगे, सिर्फ बशर्ते आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम रिकॉल करवा दें कि अगर दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ए और जिनकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और अगर मान लीजिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था। और भी मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, याद कीजिए। अगर आपको ए बी स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर देते हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करते हो तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा ना। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x2 x1 क्या है, x2 सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और x2 सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y2 सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ये मालूम है आपको? अगर भूल गए हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को आप पहले देख के आए, उसके बाद लेक्चर 4 में आइएगा। देखिए, मैं इसी से रिलेटेड एक यूनिक सवाल ला रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हो, जैसे जस्ट लाइक बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हर बार बच्चे क्या देखते हैं कि नंबर के फॉर्म में देखते हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट नंबर के फॉर्म में देखते हैं। कभी कभी आपको नंबर ना देख के त्रिगोनमेट्रिक के टर्म में दे दे, तो आप ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर जाइएगा कि सवाल क्या आया, कि इस टाइप का सवाल सर तो नहीं करवाए। नहीं प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपका हर सवाल आपको बनेगा, बहुत बेहतरीन वे में बनेगा, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं एग्जाम्पल ला रहा हूँ एक सवाल का। जैसे आपका सवाल है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दिया है A साइन अल्फा और A कॉस अल्फा, ये P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A कॉस अल्फा और माइनस A साइन अल्फा दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PQ, मतलब P एंड Q, मतलब P और Q के बीच क्या डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें जो x1 है, अगर आप P को फर्स्ट पॉइंट लेते हो और Q को सेकेंड पॉइंट लेते हो तो x1 की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, मतलब x1 क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A साइन अल्फा, और y1 क्या होगा प्यारे बच्चों, y1 क्या होगा, A कॉस अल्फा, है ना। उसके बाद
अगर x2 की बात करूं तो x2 क्या होता है, सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, a cos अल्फा, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y2 का वैल्यू होगा। तो y2 कितना है, -a साइन अल्फा होगा ना। अब आपसे क्या पूछा है, p और q के बीच का डिस्टेंस पूछा है, मीन्स pq है ना। तो pq, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो pq बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे। तो आप ही लोग बताओ प्यारे बच्चों कि x2 क्या है, x2 क्या है, a cos अल्फा। x, ये वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, अल्फा, राइट अराउंड, ये वाले सिंबल को अल्फा बोलते हैं ना। तो x2 क्या है, a cos अल्फा माइनस x1 क्या है, a साइन अल्फा, उसी का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस फिर क्या होता है y2। तो y2 क्या है, माइनस a साइन अल्फा माइनस, फॉर्मूला में माइनस, फिर क्या होता है y1। तो y1 क्या है, a cos अल्फा का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए, अब इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप सॉल्व कीजिए। ये किस में ब्रेक करेगा, a cos अल्फा पूरा बन जाएगा, जैसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, a, और ये पूरा क्या बन जाएगा, b, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, छोटी लोग होगा ना। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a में है क्या, a cos अल्फा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा। आप पढ़े हो त्रिकोणमिति में कि cos अल्फा, cos थीटा का स्क्वायर है, तो उसको जब ये स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो अगर cos अल्फा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस फिर क्या होता है b स्क्वायर। तो b हमारा क्या है, a साइन अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फॉर्मूला में क्या होता है, -2ab। तो -2ab, a कितना है, a cos अल्फा, और b कितना है, a साइन अल्फा। समझ रहे हैं ना। फिर क्या है फॉर्मूला में, प्लस, यहीं पे मैं कर देता हूं। अब देखिए a हमारा क्या बन जाएगा, ये फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में बनेगा। इस बार a जो बनेगा वो माइनस a साइन अल्फा बनेगा प्यारे बच्चों, और b क्या बनेगा, a cos अल्फा। तो क्या होगा बताइए, माइनस a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो क्या होगा ये a स्क्वायर, और साइन अल्फा का स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस फिर b में क्या है, a cos अल्फा। तो a cos अल्फा तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, फिर क्या माइनस, देखिए माइनस एक फार्मूला में आएगा और उसके बाद होता है 2ab। तो एक माइनस फार्मूला में, एक माइनस फार्मूला में उसके बाद होता है 2ab। a कितना है, माइनस a साइन अल्फा, तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये क्या आने वाला है, 2a साइन अल्फा इंटू a cos अल्फा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 a और क्या है, a साइन अल्फा, a साइन अल्फा, a cos अल्फा, a cos अल्फा, प्रोडक्ट में, मतलब ये चीज़ है माइनस में और ये चीज़ है प्लस में, और दोनों सेम है, मीन्स माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल आउट होगा ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है, मीन्स 2a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा ना, राइट अराउंड। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें 2a स्क्वायर और इसमें भी 2a स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा ना, तो 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और याद करो आप त्रिगोनोमेट्री जैसे चैप्टर पढ़ के आए हो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी छोटी 1 होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 मीन्स 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा a, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a यूनिट। तो देखिए आपको देखने में लग रहा था ये त्रिगोनोमेट्रिक टर्म में दे दिए थे, मतलब त्रिगोनोमेट्रिक लैंग्वेज में दे दिए थे, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप पढ़ के आए हो त्रिगोनोमेट्रिक बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको अगर आप कोई नहीं पढ़े हो तो जाके मेरा अनुज कॉन्सेप्ट गुरु में जाके त्रिगोनोमेट्री का लेक्चर देखिए, आपको इजी लगेगा ही लगेगा, गारंटी है इजी लगेगा। तो कितना आ गया, मीन्स देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2a यूनिट, अंडर रूट 2a यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा पी क्यू का डिस्टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए सवाल बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको थोड़ा सा ना लैंग्वेज चेंज कर दिया था। हर बार आपको क्या मिल रहा था, नंबर के टर्म में मिल रहा था, हर बार आपको नंबर के टर्म में मिल रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में दे दिया था। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो हर सवाल बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप रट के गए हो, एनसीईआरटी का 4 सवाल लगा के गए हो, आप नहीं बनाने सकोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए 4 सवाल आप बनाओगे, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एनसीईआरटी देखिए आप छोड़ भी नहीं सकते, एनसीईआरटी आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी ही से एग्जाम में रिलेटेड सवाल आते हैं, उसी से ज़्यादा सवाल आपको पूछेगा, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। लेकिन अब जो पैटर्न कर दिया है ना, वो अब क्या किया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड कर दिया। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। जो भी लेक्चर मैं देता हूँ वो सारे लेक्चर का कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एनालिसिस कीजिए, और जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके आपके दिमाग में, अपने दिमाग में रखोगे, तो हर क्वेश्चन का पहले डिमांड देखो कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तब तक आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन का देखो कि डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो कि क्या बोलना क्या चाह रहा है वो, मतलब बोल के वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, और वो आप समझ गए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो हर सवाल आपका बन जाएगा इजी वे में। चलिए, तो आसान सा सवाल था ये। अब देखिए मैं कुछ अब कॉन्सेप्ट आपको और भी बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट और भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि चारों पॉइंट ऑर्डर में है, कि 4 पॉइंट जैसे किसी भी क्वाड्रिलैटरल, जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट किसी भी, मान लीजिए कोई सपोज कर लीजिए ये क्वाड्रिलैटरल है ABCD। याद रखिएगा कभी भी जब क्वाड्रिलैटरल का नेमिंग कीजिएगा तो ऑर्डर में लीजिएगा। ऑर्डर मतलब कहने का मतलब ABCD, या तो अगर इधर से लेना ABCD तो इधर से लीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन ऐसे मत लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे आप C ले लिए और यहाँ पे B ले लिए, ऐसा मत, ऑर्डर गलत मत कीजिएगा, मतलब कंटिन्यू कीजिएगा, ABCD कीजिएगा। या तो अगर इधर से करना है, या तो आप क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर सही रखिएगा, मतलब ABCD है ना, ऐसा नहीं कि ACDB, ऐसा मत कीजिएगा। आपको क्या बोलेगा, 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने बोलेगा। बोलेगा कि ये जो 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आप उस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करो। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स इक्वल मींस AC इज इक्वल टू आपको DB दिखाना, सॉरी ये वाला हम आपको समझा रहे थे ना, ABCD, सॉरी ABCD। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आप एकदम साइक्लिक ऑर्डर में लीजिएगा, मीन्स ABCD लीजिएगा, या तो इधर से भी आप ले सकते हो ABCD। तो आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? अपोजिट साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, मीन्स AB इज इक्वल टू DC दिखाना पड़ेगा, एंड AD इज इक्वल टू BC दिखाना पड़ेगा। अगर ये चीज आप दिखा दिए, अब बोलोगे सर ये कैसे दिखाएंगे? तो भैया A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो क्या आप AB नहीं निकाल लोगे क्या? BC नहीं निकाल लोगे क्या? DC नहीं निकाल लोगे क्या? AD नहीं निकाल लोगे क्या? और जिस दिन, भले एग्जाम के बाद दिखा दो, भले मार्क्स आपको ना मिले, घर में आके दिखा दो, समझ रहे हैं ना? भले एग्जाम में ना दिखाओ पाओ, घर में आके दिखाओ, घर में आंसर आ जाएगा। भले मार्क्स आपको एग्जाम में ना मिले, भले फेल कर जाओ, क्या करोगे? फेल ही कर सकते हो यार, और ज़्यादा क्या होगा? मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल, AD का अपोजिट साइड कौन है? BC। तो अगर आप अपोजिट साइड इक्वल दिखा दिए तो दैट इज मीन्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम दिखाना है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव करो। और जिस दिन आप ABCD का अपोजिट साइड्स का इक्वल दिखा दोगे, दैट इज ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, सॉरी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल तो है ही, लेकिन किस तरह का क्वाड्रिलैटरल है? जैसे क्वाड्रिलैटरल में आप टाइप्स पढ़े हो ना, स्क्वायर पढ़े हो, रेक्टेंगल पढ़े हो, पैरेललोग्राम पढ़े हो, रोम्बस पढ़े हो, ट्रेपीजियम पढ़े हो, काइट पढ़े हो। तो अगर क्वाड्रिलैटरल है तो किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है? क्या स्क्वायर है? क्या रोम्बस है? क्या रेक्टेंगल है? क्या पैरेललोग्राम है? क्या काइट है? क्या ट्रेपीजियम है? पढ़े हो ना ये सब वैरायटी क्वाड्रिलैटरल का। तो मैंने अभी ये जो कॉन्सेप्ट बताया कि अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव कर दो। अगर अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर इसी को बोल देता कि रेक्टेंगल प्रूव करो, किसी को रेक्टेंगल प्रूव करो, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना पड़ेगा, और साथ में आपको इनका डायगोनल्स इक्वल दिखाना पड़ेगा। मींस AC इज इक्वल टू आपको BD दिखाना पड़ेगा। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का मींस किसी क्वाड्रिलैटरल को अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करने बोलेगा तो आप उनका क्या कीजिएगा, उनका अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाइएगा और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल दिखाइएगा। मींस AC एक डायगोनल है और एक डायगोनल BD। डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। तो AC इज इक्वल टू अगर BD आपने दिखा दिया और अपोजिट साइड इक्वल दिखा दिया तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल। समझ गए? तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट से किसी क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल प्रूव करोगे। अगर आपको स्क्वायर प्रूव करने बोलेगा प्यारे बच्चों, अगर आपको स्क्वायर प्रूव करने बोलेगा तो स्क्वायर करने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। और भी स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, और भी स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है। अगर यहां पे तो 90 आप नहीं दिखाओगे, यहां पे स्क्वायर कैसे प्रूव करोगे? स्क्वायर का प्रॉपर्टीज जब आप जूनियर क्लास में क्लास 9th में आप पढ़े थे तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज किसी भी क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर कब बोल सकते हो? अगर उसका ऑल साइड इक्वल है। मीन्स ऑल साइड अगर इक्वल है, कहने का मतलब कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू
सी डी इज इक्वल टू ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी अगर आपने इक्वल दिखा दिया, ए बी बी सी सी डी ए डी अगर आपने इक्वल दिखा दिया, एंड डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल बी डी, अगर आप ये दो चीज दिखा दिए, पहला ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। और अगर आपने ऑल साइड इक्वल दिखाया, अगर ऑल साइड अगर आपने इक्वल दिखाया और डायगोनल इज नॉट इक्वल, डायगोनल इज नॉट इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। समझे? अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस प्रूव करने बोला प्यारे बच्चों, तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात कि ऑल साइड इक्वल दिखा दो और दोनों डायगोनल को नॉट इक्वल दिखा दो। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का ऑल साइड इक्वल है और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। बट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर। ओके, समझ गए? तो ये चार चीज आपको जनरली पूछता है यहाँ पे। एक पैरेललोग्राम पूछ सकता है, एक रेक्टेंगल पूछ सकता है, एक स्क्वायर पूछ सकता है और एक, ठीक ना? आगे पढ़े? कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर से एक बार रिवाइज करवा दे। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा देना। रेक्टेंगल के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर आप दोनों डायगोनल इक्वल दिखा दिए और अपोजिट साइड भी इक्वल दिखा दिए, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल। समझ गए? नेक्स्ट मैंने स्क्वायर के बारे में बात किया था। स्क्वायर कैसे प्रूव करोगे प्यारे बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर। बट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। अंडरस्टैंड? क्लियर है ना? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? क्या ये पॉइंट लिखवा दूं कि आप समझ गए? क्या पॉइंट लिखवाना पड़ेगा? बोलिएगा तो मैं लिखवा दूंगा कि क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन लाए, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिए ना। इसमें थोड़ा इंक डाल दीजिए बाबू, डालो। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। इसीलिए, और मैं जितना सवाल मैं करवाया हूं, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, अगर मेरे पढ़ाया हुआ से बाहर आ गया तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर आपने जो पढ़ाया, मतलब पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स उससे बाहर आ गया, तो मेरे को कमेंट करके आप बताओ। मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं इनफ है, इनफ है। बहुत मैं आपको ऊपर लेवल तक पढ़ा दे रहा हूं, ठगने वाला काम मैं नहीं करता हूं। इसलिए इतना पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, और जितना कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उतना कॉन्सेप्ट से अगर नया वैरायटी का सवाल बनाएगा 100% बनेगा। इसलिए ज्यादा दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट मत करना कि इस बुक से बनाओ, उस बुक से बनाओ, फलना बुक से बनाओ, चिल्ला बुक से बनाओ। चल जाओगे तेल लेने में, ज्यादा दिमाग डाइवर्ट करोगे तो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। सो दैट द पॉइंट 1, 1, 1, 1, 1, कॉमा -1, 5, -1, 5, कॉमा 7, 9, 7, 9 एंड 9, 5 एंड 9, 5,
taken in that order, taken in that order, taken in that order, that order are the vertices of a rectangle, are the vertices, vertices of a rectangle, full stop, also comma, find the area of the rectangle, also find the area of the rectangle। ये लॉन्ग टाइप पे सवाल बनाएगा प्यारे बच्चों। देखो कितना मजेदार सवाल, कितना मजेदार सवाल। पहले मैं एक बार लिख लूं, -1,5 सी, 7,9 डी, 9,5। देखिए सवाल को थोड़ा सा एक बार पढ़ना सीखिए। क्या बोला प्यारे बच्चों, सवाल क्या बोला एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि सो दैट द पॉइंट 1,1 -1,5 7,9 एंड 9,5 टेकन इन दैट ऑर्डर। मतलब ये जो 4 पॉइंट दिए ना सीक्वेंस में, इसको आपको ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट ले लिए और इसको थर्ड ले लिए, ऐसा नहीं, ऑर्डर में लेना है। मतलब ऑर्डर कहने का मतलब समझ रहे हो ना, सीक्वेंस में ऐसे, या तो आप ऐसे भी ले सकते हो। मतलब जो सीक्वेंस दिया, पहला ए कोऑर्डिनेट है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। पहले तो ये कोऑर्डिनेट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम नहीं दिया है, तो ये तो हम लोग अपने मन से किए ना कि इस पॉइंट का ए नाम दे दिए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। टेकन इन ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस में, जहां तहां मत लिखिएगा, राइट और। तो पहले तो मान लीजिएगा कि लेट ए इतना, बी उतना लिखना चाहेंगे, लिखवा दो, लिखो लेट ए, लिखो लेट ए और ए का कोऑर्डिनेट लिख लेना 1,1 1,1 कॉमा बी, बी का कोऑर्डिनेट लिखोगे -1,5 कॉमा सी, और सी का कोऑर्डिनेट लिखोगे 7,9 एंड डी, एंड डी, और डी का कोऑर्डिनेट लिखोगे 9,5 आर द वर्टिसेस, आर द vertices of quadrilateral ABCD, are the vertices, vertices is plural of vertex, vertices vertex का plural है, are the vertices of quadrilateral ABCD, then अब देखिए आपको क्या प्रूव करने बोला, इसको रेक्टेंगल प्रूव करने बोला। तो पहला सवाल प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आपसे मैं बोलूं कि भैया आप जाके चीनी ले आओ, 1 kg चीनी ले आओ, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि चीनी किस दुकान में मिलता है, ग्रोसरी शॉप में मिलता है कि स्वीट्स शॉप में मिलता है कि हार्डवेयर दुकान में मिलता है कि कहाँ मिलता है। तो चीनी कहाँ में मिलता है बाबू, ग्रोसरी शॉप में मिलता है ना। तो आप ग्रोसरी शॉप जाओगे ना, क्या आप ऐसा तो नहीं ना कि मिठाई, अरे मिठाई मीठा होता है भैया, तो ये स्वीट्स दुकान में जाओगे, स्वीट्स वाले से बोलोगे कालू चाचा 1 kg मेरे को शुगर दे दो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको रेक्टेंगल प्रूव करने बोला है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात तो आना चाहिए ना कि इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव करें। तो उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया प्यारे बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर अपोजिट साइड आपने इक्वल दिखा दिया और डायगोनल्स को इक्वल दिखा दिया तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। और एरिया निकालना है, अगर एरिया निकालना है किसी भी रेक्टेंगल का तो आपको पता है क्या, लेंथ इनटू, आसान है ना। चले तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकाले, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी अगर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, चलो ए को मैंने पहला पॉइंट माना और बी को सेकंड पॉइंट माना, तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस
5 होल स्क्वायर होगा ना। तो क्या हो जाएगा ये -1 और -1 -2 और -2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 5 - 1 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों √20 और √20 मीन्स √20 अगर आपको नहीं पता तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 से 10 टाइम्स में लगेगा 2 से 5 टाइम्स में लगेगा और ये 5 तो क्या आ जाएगा देखो 2 का पेयर बनेगा ना। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनता है तो बाहर हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2√5 यूनिट। क्लियर है ना। तो ए बी मैंने निकाल लिया। उसके बाद क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों बी सी। चलो बी सी निकाले तो इसको x1 और इसको y1 इसको x2 और इसको आ रहा है छोटी समझ में। तो क्या होगा 7 माइनस फॉर्मूला में और एक और माइनस वहां पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा छोटी प्लस फिर क्या होगा ना। अब बी सी क्या होगा छोटी 7 + 1 8 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 - 5 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ एडिशन तो आता ही होगा ना 6 4 10 80। क्या 80 आपको नहीं पता 80 पता है बताओ। अरे यार 80 क्या होगा 16 × 5 16 5 जा कितना होता है 80 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो क्या होगा 4√5। थोड़ा एडवांस अप्रोच डेवलप करो होगा ना। नहीं समझे बताना पड़ेगा क्या 80 का क्या लिखोगे। अरे भाई 80 को क्या लिखोगे 4 × 4 × 5 4 × 4 16 × 5 80। तो 4 का पेयर है तो रूट के बाहर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और √5 बच जाएगा तो 4√5 होगा ना। चलो अब क्या निकालेंगे CD। तो CD क्या होगा प्यारे बच्चों 7 - 9 प्लस 9 - 5। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 7 - 9 -2 और -2 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों 4 प्लस 9 - 5 क्या होगा 4 16। अब आप ही बताओ ना 4 + 16 कितना होगा प्यारे बच्चों 20। तो CD बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों आ रहा है छोटी आपको समझ में अच्छे से। एनी डाउट किसी को एनी डाउट नहीं ना। चलो क्लियर है आगे बढ़े। अब क्या निकालेंगे बाबू DA निकाल लो। चलो तो DA बराबर क्या होगा DA में x1 y1 इसको मान लो उसको मान लो तो क्या हो जाएगा बताओ 1 - 9 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 - 5। अब DA = 1 - 9 8 -8 और -8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 1 - 5 -4 और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ये हो जाएगा √80 और √80 मीन्स DA = व्हाट 4√5 यूनिट। तो देखो अपोजिट साइड इक्वल आ गया तो ये इतना तो कंफर्म हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स।
मतलब रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, लेकिन पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ऑल एनिमल्स, ऑल सुअर आर, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं भैया, सुअर को इंग्लिश में पिग कहते हैं, थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए। ऑल सुअर्स आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर सुअर। समझे लॉजिक? लॉजिक समझे? ऑल सुअर आर एनिमल्स, सुअर मीन्स पिग। पिग बोलने में थोड़ा मजा नहीं आता ना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ना। तो ऑल सुअर्स आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट सुअर। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है वो सारा प्रॉपर्टीज आपको रेक्टेंगल में मिलेगा। लेकिन आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। इस बात को दिमाग रखे रोहित सोलंकी। क्लियर है ना? आगे बढ़े छोटी, समझे? अच्छा, आप यहां पे यूनिट ना लिख के यूनिट्स लगा दीजिए, यूनिट्स होता है। तो अभी मैंने इसको अपोजिट साइड इक्वल दिख गए। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल। तो डायगोनल इसमें कौन कौन हो जाएगा बाबू? AC और BD। तो AC निकाल ले, चलो AC क्या होगा? इसको पहला पॉइंट मान लो, इसको दूसरा, तो 7 - 1 प्लस 9 - 1 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 - 1 8 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये क्या हो जाएगा? कितना? 100। और 100 मतलब क्या? 10 यूनिट्स, है ना? समझ रहे ना मेरी बात? अब क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? BD। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो BD इसको मान लो पहला पॉइंट और इसको मान लो दूसरा पॉइंट, तो क्या होगा? 9 माइनस और फिर -1, तो माइनस माइनस, छोटी छोटी बात आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस 5 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहीं पे बता देता हूं। 9 + 1 10 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 5 - 5 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये 100 + 0 0, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? तो देखो डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए, है ना? नाउ देखो, हम लोग को AB का अपोजिट कौन था? DC। तो देखो ना, AB कितना यूनिट आया छोटी? 2√5 यूनिट। DC कितना यूनिट आया छोटी? नीचे है ना? DC बोलो या CD बोलो, 2√5, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? नाउ AB = CD = 2√5 यूनिट्स। वही बाहर वाले, है ना? आ रहा है ना समझ में? फिर AD का अपोजिट कौन हुआ? AD बराबर कौन हुआ? और क्या आया है ये? 4 यूनिट्स, है ना? एंड तो अपोजिट साइड इक्वल हो क्या हुआ? अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा? डायगोनल इक्वल दिखाना पड़ेगा ना? तो क्या लिखोगे? डायगोनल हमारा कौन कौन है? AC और, तो क्या लिखेंगे? एंड डायगोनल AC = डायगोनल BD।
डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। अब लिखिए 10। तो यही तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज था कि अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो और डायगोनल को इक्वल दिखा दो। अब लिखो 10 कॉमा ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ABCD is a quadrilateral whose opposite sides are equal, and the diagonals are equal। आ गया समझ में? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर है ना? हेंस क्वाड्रिलैटरल ABCD, हेंस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज रेक्टेंगल। एरिया भी फाइंड करने बोला था, ना? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? लिख लीजिएगा देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसका क्या है? AB। ब्रेड्थ कितना है? AD। AB कितना है प्यारे बच्चों? 2√5। AD कितना है प्यारे बच्चों? 4√5। तो ये क्या हो जाएगा? 28 और √5 इंटू √5 क्या होगा? 5। तो मतलब कितना हो जाएगा? 40 स्क्वायर। देखिए कितना क्वेश्चन इजी था, है ना? सिर्फ कैलकुलेशन है, 5 मार्क्स में पूछेगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। so that the point A का कोऑर्डिनेट लिखिए 3,5 और B का कोऑर्डिनेट लिखिए 6,0। C का कोऑर्डिनेट लिखिए 1,-3 और D का कोऑर्डिनेट लिखिए -2,2 are the vertices of a square ABCD। तो देखिए स्क्वायर का वर्टिसेज होने के लिए आपको पता है कि ऑल साइड इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आप ये चीज़ आप दिखा दिए तो ये वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो हर पिछले सवाल की भांति सबसे पहले AB BC CD DA फाइंड करेंगे और डायगोनल AC फाइंड करेंगे और डायगोनल BD फाइंड करेंगे। अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आपने दिखा दिया और डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD दिखा दिया तो ये वर्टिसेज का मतलब ये जितने भी वर्टिसेज होंगे, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो स्क्वायर का वर्टिसेज होंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो सिर्फ सवाल मतलब कि आप हर बार क्या कर रहे हो? 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हो, आप वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, है ना? समझ रहे ना मेरी बात? तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? AB निकालना पड़ेगा स्क्वायर का वर्टिसेज प्रूव करने के लिए। AB बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? बताओ आप ही। 6 - 3 प्लस 0 - 5 होगा ना? अब आप ही बताओ AB बराबर क्या होगा? 6 - 3 3 और 3 का स्क्वायर 9
प्लस 0 -5 और -5 मीन्स क्या 25 और क्या हो जाएगा ये 25 + 9 कितना होगा √34 यूनिट्स। फिर क्या फाइंड करेंगे BC क्या होगा 1 - 6 प्लस -3 - 0। अब ये क्या होगा 1 - 6 - 5 और -5 का स्क्वायर क्या होगा छोटी प्लस -3 - 0 -3 और -3 का स्क्वायर 9 तो क्या होगा 25 + 9 √34 यूनिट्स। फिर क्या निकालेंगे CD क्या होगा -2 - 1 प्लस माइनस इसको आप x2 y2 x1 y1 तो y2 क्या है 2 माइनस y1 कितना है -3 तो एक और माइनस आएगा तो -2 - 1 कितना होगा -3 और -3 का स्क्वायर 9 2 + 3 5 का स्क्वायर 25 क्या होगा ना। फिर क्या बच गया DA इसको आप x1 मान लो y1 मान लो इसको x2 y2 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस और -2 एक और आएगा तो क्या होगा प्लस फिर क्या होगा 5 - 2 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 - 2 3 और 3 का स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा ये तो हमने क्या निकाल लिया चारों साइड निकाल लिए ना। अब क्या निकालना पड़ेगा डायगोनल तो डायगोनल निकाल ले AC इसको पहला पॉइंट मान लो इसको दूसरा मान लो मीन्स x1 y1 x2 y2 तो क्या होगा 1 - 3 प्लस -3 - 5 क्या होगा 1 - 3 - 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 - 5 -8 और -8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा आपका √68 यूनिट्स। क्लियर है ना सभी को क्लियर है। अब क्या निकालेंगे BD निकालेंगे तो क्या होगा भैया -2 प्लस 2 - 0 -2 - 6 कितना होगा -8 -8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 2 - 0 = what 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया बाबू 8 यूनिट्स। तो हम लोग क्या निकाल लिए डायगोनल भी निकाल लिए साइड भी निकाल लिए। अब क्या लिखेंगे नाउ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA = √34 यूनिट्स and diagonal AC
इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, मतलब डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी आ गया। क्यों? क्योंकि ए सी भी √68 यूनिट्स है और बी डी भी √68 यूनिट है। दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए, हुए ना? राइट और रॉन्ग? नहीं हुए? कंफ्यूजन है क्या? बोलो ना। अच्छा, √68 को और भी आप ब्रेक कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 रूट, √68 को और भी लिख सकते हो क्या? 2 रूट है ना, आप लिख सकते हो। तो क्या हुआ? स्क्वायर का क्राइटेरिया को फॉलो कर लिया। लिख लीजिए, thus ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which all sides are equal, in which all sides are equal and the diagonals are equal, and the diagonals are equal, full stop। फिर लिखिए hence quadrilateral ABCD is a square। समझ गए? राइट या रॉन्ग? कंफ्यूजन है क्या? अब अगर सेम टाइप, सेम पैटर्न अगर पैरेललोग्राम प्रूव करने बोलेगा ना, तो आप सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल दिखा देना, है ना, और डायगोनल आर नॉट इक्वल दिखा देना। समझ गए? अगर बोलेगा, ऐसा भी बोल सकता है कि आप पैरेललोग्राम दिखाओ बट नॉट रेक्टेंगल, कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा कि पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तब आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव करने बोलेगा तो आप सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल दिखा देना। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर सिर्फ रोम्बस प्रूव करने बोलेगा तो ऑल साइड इक्वल दिखा देना, और बोलेगा रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो ऑल साइड इक्वल दिखाना और डायगोनल आर नॉट इक्वल दिखा देना। फिर से बता दे रहा हूं, अगर बोलेगा रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो इसके लिए आपको ऑल साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब डायगोनल को नॉट इक्वल दिखाना पड़ेगा। मीन्स डायगोनल AC डज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। क्लियर हुआ? अगर सिर्फ रोम्बस बोलेगा कि रोम्बस प्रूव करो, तो सिर्फ ऑल साइड इक्वल दिखा देना, काम आपका बन जाएगा। बोलेगा सिर्फ आप पैरेललोग्राम दिखाओ, तो अपोजिट साइड इक्वल दिखा देना, काम बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, कि पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर नॉट इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ गए? नहीं समझे? कंफ्यूजन है क्या? चलो, तो ये मैंने आपको कराया। अब थोड़ा सा ना कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, उससे भी रिलेटेड सवाल पूछता है प्यारे बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट दे देगा, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट का क्या मतलब होता है। कि अगर 3 पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है और तीसरा पॉइंट C, तीसरा पॉइंट C, अगर 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे
तीन पॉइंट अगर सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे तो तीनों पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। नहीं समझे? अगर आपको कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने बोलेगा, तीन पॉइंट दे देगा और बोलेगा कोलिनियर पॉइंट आप प्रूव करो, तो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर तीन पॉइंट मींस ए बी सी अगर सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे, मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है ना, तो दैट इज कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर एक पॉइंट ए यहां होता, बी यहां पे होता और सी यहां पे होता, तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट होते? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करता। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा तो आप बोलोगे सर कि कोलिनियर फिर दिखाएंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों, कोलिनियर बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको कोलिनियर बताने के लिए आप खुद ही बताओ, अगर सपोज कर लो ए बी 2 यूनिट है, बी सी 3 यूनिट है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए सी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मीन्स ए बी 2 बी सी 3 और ए सी कितना? 5। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अगर आपने ऐसा दिखा दिया कि मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स ऐसा कोई यहां पे देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर आप कोई भी अगर तीन पॉइंट में से अगर आप कुछ भी दिखा दो, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ए यहां पे हो जाए, बी यहां पे हो जाए। आप पहले क्या करना मैं आपको बताता हूं। आप पहले क्या करना, पहले ए बी निकालना, फिर बी सी निकालना और सी ए निकालना। सी ए बोलो या ए सी बोलो, पहले आप तीन निकाल लेना। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर कोलिनियर पॉइंट होंगे, अगर कोलिनियर पॉइंट होंगे तो अगर मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एकदम तो ये कंफर्म है ना कि ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी और बी सी को ऐड करोगे तो ए सी के बराबर आएगा, है ना? समझ में आ रहा है? होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या अगर कोलिनियर पॉइंट नहीं होता, मीन्स ए बी और सी, तो ए बी बी सी क्या ए सी के बराबर हो जाता? या तो कोई भी आप दो, क्या ए सी बी सी ए बी के बराबर हो जाता? क्या ए बी ए सी सॉरी ए बी ए सी या ए सी बी सी ए सी बी सी क्या ए बी के बराबर हो जाएगा? मीन्स कोलिनियर पॉइंट बताने के लिए, कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझे कि अगर तीन पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा तो वो कोलिनियर पॉइंट होगा। लेकिन प्रूव कैसे करोगे कोलिनियर पॉइंट? तो आप पहले ए बी निकालना, बी सी निकालना, ए सी निकालना। ये तीनों में से कोई दो का सम, एनी टू, ऐसा नहीं कि ए बी बी सी ही, एनी टू, बी सी प्लस ए सी मीन्स बी सी प्लस ए सी बराबर अगर आपने ए बी दिखा दिया तो भी कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगर आपने ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी दिखा लिया तो भी कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगर आपने ए बी प्लस ए सी सॉरी, मतलब कहने का मतलब आप कुछ भी दिखा दो, मतलब कहने का मतलब कोई भी दो का सम अगर तीसरे के सम के अगर आपने बराबर दिखा दिया तो कोलिनियर पॉइंट होंगे। समझ में आया? इस केस में क्या होता छोटी, बी सी प्लस ए सी, तो इसमें क्या होता बी सी प्लस ए सी का मतलब इसका डायग्राम कैसे बनता, बी सी ए ऐसा बनता। तो बी सी प्लस सी ए बोलो या ए सी बोलो, बात बराबर है, बराबर क्या हो जाता ए बी। इसमें डायग्राम कैसे बनता, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, राइट अराउंड।
राइट रॉन्ग, समझ रही हो छोटी? नहीं आ रहा है? आप ये भी दिखा सकते थे ना, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। तो इसका डायग्राम कैसे बनता? देखो ध्यान देना, जो कॉमन है ना वो बीच में, जो कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन क्या है? ए, तो बीच में कैसे डायग्राम बनता? बी ए सी बनता। बी ए मीन्स ए बी ए सी बराबर, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा मतलब कोई भी दो, मतलब 3 पॉइंट देगा, उनमें से ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, कोई भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आपने कर दिया तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। हर बार बेवकूफ़ी मत करना कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ही मत ढूंढना, ब्लंडर मिस्टेक, भारी मिस्टेक होगा। कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर हो गया तो कोलिनियर पॉइंट होगा। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, नहीं आया आपको समझ में क्या? प्रूव दैट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 1,1, बी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है -2,7 एंड सी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 3,-3। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,-3 और बोल रहा है आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने बोला, आपको क्या निकालने बोले? हम ए बी निकालो, ए बी। ए बी निकालोगे छोटी तो इसको पहला पॉइंट मान लो, इसको दूसरा पॉइंट मान लो। तो दूसरा पॉइंट है ये, तो क्या होगा? -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा छोटी लोग? -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 -1 6, 6 का स्क्वायर 36। सॉरी गलत कैलकुलेशन कर दिए। -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 -1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या होगा? 36 प्लस 9 कितना होगा? 45 होगा ना। और 45 को आप क्या लिखोगे? 3 यूनिट्स लिखोगे ना। फिर क्या निकालोगे? BC। BC क्या होगा? 3, इसको सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट 3 माइनस और एक और -2, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3। बताओ 3 + 2 कितना होगा? क्या होगा? 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -7 -10, मतलब क्या होगा? 125। और 125 किसका स्क्वायर है? किसका बताओ? 5 फिर क्या निकालो? AC। इसको सेकेंड पॉइंट मानो, इसको फर्स्ट पॉइंट मानो, तो क्या होगा? 3 -1 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर बराबर 3 -1 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 -1 -4 20। राइट और रॉन्ग? अब देखिए कोई दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है। सार्थक कोई दो का सम हो रहा है क्या? AB प्लस AC। AB कितना है? 3√5। वो कितना है? 2√5। क्या होगा ये? 5/5 यूनिट्स।
और तो इसका मतलब ए बी प्लस ए सी बराबर 5√5। फिर देखो तो क्या आ गया, देयरफॉर ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आया, बी सी आया। हुआ या नहीं हुआ, हुआ छोटी। देखो हेंस द गिवन पॉइंट, हेंस द गिवन पॉइंट, हेंस द गिवन पॉइंट्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। बताइए आसान था कि टफ था, इजी था ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से रिलेटेड हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ही ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हमारा आपका मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनकी ज़रूरत है, मतलब जिनको एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट, पढ़ाया हुआ लेक्चर, कराया गया क्वेश्चन अगर उनको बेनिफिट होगा तो उनको भी शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। थैंक यू दोस्तों।